हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस प्रेप एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी सीएससी का एक बेसिक सा सिलेबस। ओके, देखिए आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो खासकर बिगिनर स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जो लोग 2026 या फिर 27 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए, और जिनको यूपीएससी सीएससी का बिल्कुल यू भी नहीं पता है उनके लिए होने वाला है। ओके, सो एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम। इसमें हम लोगों को मेनली दो पेपर देखने को मिलते हैं। तो पहला पेपर जो होता है वो सामान्य अध्ययन या फिर जीएस का पेपर होता है, जो हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है। और सेकेंड जो हमारा पेपर होता है वो सीसैट का रहता है। इन दोनों पेपर को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 आवर्स का टाइम मिलता है और दोनों ही पेपर 200-200 नंबर के होते हैं। फर्स्ट पेपर जो जनरल स्टडीज़ का होता है वो मेनली हमारा जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमीज़ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं। और सेकंड जो पेपर होते हैं उसमें मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा रहते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट पेपर होता है यानी जीएस का पेपर होता है उसमें हमें हर सही क्वेश्चन करने पर 2 नंबर मिलते हैं और पेपर सेकंड में हमें 2.5 नंबर मिलते हैं। तो वही 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने सेकंड फेज़ की ओर यानी मेन एग्ज़ाम की ओर, यानी मुख्य परीक्षा की ओर। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें टोटल 9 पेपर देखने को मिलते हैं। सो पेपर फर्स्ट में हम देख सकते हैं कि भारतीय भाषा यानी 8वीं अनुसूची में हमारे जो वर्णित जितने भी 22 टोटल भाषा है तो उनमें से कोई भी एक भाषा आप चूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और 300 नंबर का ये टोटल जो पेपर होता है वो रहता है। और सेकंड में आपका अंग्रेजी मिल जाता है, ये कंपलसरी पेपर होता है और इनमें भी आपको जस्ट क्वालिफाई ही करना होता है। ये भी 300 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। अब आते हैं हम निबंध पर। ऊपर के 2 जो सब्जेक्ट मैंने बताया तो इनके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लाना होता है, तो ये कंपलसरी होते हैं। लेकिन ये जो आपका निबंध यानी एस्से का पेपर होता है इससे आपका मेरिट भी बनती है। तो ये जो एस्से का पेपर होता है इसमें हमें निबंध लिखना होता है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने जीएस की ओर। तो जीएस पेपर 1 यानी सामान्य अध्ययन पेपर 1 में हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर ये सब देखने होते हैं। यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्या? शायद साइड मिस हो गया हो। आप लोग एक काम कीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एंड इंडियन सोसाइटी ये फर्स्ट पेपर में रहता है और ये 250 नंबर के होते हैं, जिसमें आपको 3 घंटे का वक्त मिलता है और ये भी मेरिट में आपका योग होता है। ये जो नंबर आपको मिलते हैं इसमें से ये भी मेरिट बनता है इससे। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सामान्य अध्ययन पेपर 2। पेपर 2 में हम देख सकते हैं कि राज्य व्यवस्था, शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक्सेट्रा रहते हैं। तो ये भी 250 नंबर के हैं और इसमें भी मेरिट बनता है। उसके बाद हम पेपर 3 में आते हैं। जिस पेपर जो 3 है इसमें अर्थव्यवस्था, विज्ञान, सुरक्षा एवं पर्यावरण और भी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें हम नहीं दे पाए हैं। जब हम इसके बाद डिटेल जो एनालिसिस वाला वीडियो लाएंगे उस पर वो सब रहेगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको पिन कर दूँगा। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं अगला जो हमारा पेपर है यानी जीएस पेपर 4 उसकी ओर, ठीक है। सो जीएस पेपर 4 में हमारा मेनली एथिक्स रहता है, मोरल वैल्यूज़, ह्यूमन इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड यही सब रहते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना ऑप्शनल की ओर। देखिए ऑप्शनल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो ये आपकी निजी विषय है कि आप कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। इसमें जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एक्सेट्रा रहते हैं और भी बहुत सारे हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य ये सब रहते हैं, तो अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे पर्सनालिटी टेस्ट पर। देखिए ये जो वैकल्पिक विषय है इसके बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। तो इसमें आपको टोटल जो करने होते हैं इसका 2 पेपर रहते हैं और दोनों 250-250 नंबर के रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल उसी को चूज़ कीजिए जिसमें आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो, क्योंकि इससे आपकी मेरिट भी बनती है। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना पर्सनालिटी टेस्ट पर। ये 275 मार्क्स का रहता है, जिसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करना होता है, जिससे आपका मेरिट भी बनती है। सो यही आपका ब्रीफली डिस्कशन था हम लोगों का यूपीएससी सीएससी जो बेसिक सिलेबस है उसका। और इसका अगर आपको डिटेल में वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा,
मैं कोशिश करूँगी अच्छे से इसको और अच्छे से एनालाइज़ करूँ। और आपको अगर PDF चाहिए तो फिर मैं अपना टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कमेंट में पिन कर रही हूँ। और सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें और बेल आइकन को भी दबा कर रखें ताकि मेरा जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।